ज्यादा जो है आप सतर्कता बरतते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जिस युवक की हत्या हुई है उसके परिवार में मातम छाया हुआ कि उसकी भी तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं और वो लगातार मांग कर रही हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से उनकी बेटी की मौत हुई है उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा ढीली थी और पहले भी इस तरीके की वारदात देखी गई है। उसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कमी जो है वो रखी गई। तस्करी वाले थे लोग, जैसे कि बच्चों को, जैसे 3 लोग थे, चाचा भतीजा थे और वो गाड़ी से जा रहे थे और ये भी मौके पे थे। उनको बाइक लड़ गई और वो सब देखे बाइक मतलब लड़ गई तो 2 गाड़ी थे पिकअप से और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए और कत्ता बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं और उसके बाद लगा दिए तो 2 लोग तो भाग गए। एक लड़का गिरा हुआ था उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। और जब बच्चों को उठा के लेके गए, मतलब बच्चे जब दोनों लोग चिल्लाने लगे उसके बाद तो गांव वाले घेरे आगे से, तो पिकअप वाला एक पीछे मोड़ना तो उसका गाड़ी फंस गया। जब गाड़ी फंस गया तो कूद के भागने लगे तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी लोग नहीं पकड़ाए और वो पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद गांव वाले लोग सब गाड़ी फूंक दिए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया मेडिकल का। रास्ता वगैरह भी आप लोगों ने जाम किया था? हाँ, मौके पे इसीलिए कि हमारा मतलब प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और सबसे मेन पिपराइज का भूमिका है कि गौ तस्करी के लिए पिपराइज इसमें सरासर जिम्मेदार है। इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटे का नहीं, बड़े लोगों का बड़े स्तर पे हो रही है और ये पैसा ले रहे हैं और इनको तस्करी करा रहे हैं। तो क्या बातचीत हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? वो कि जैसे अंदर बातचीत हुआ है जो अब ये नहीं बता पाएंगे हम क्या हुआ है, मतलब वो जो अपनी प्रस्ताव रखे थे उनकी मांग पूरी हुई है और वो इसीलिए रास्ता खाली किए हैं। मृतक हैं, आप क्या लगते हैं उनके? हम उनके गांव के हैं, मतलब बगल गिर हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? राम शरण। देखिए, थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के लोग भी कुछ कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा, जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक को मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। मांग क्या है? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस। नहीं, देखिए, एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे।
इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है, उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि हो उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के दाह का मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाई जाएगी। धनराशि के विषय नहीं देखिए, अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहाँ से भी जिस मद से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली हम लोग महिलाओं का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं देखिए, अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज़ की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहचान हुई है? नहीं देखिए, अभी उसमें कई लोग हैं और मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने उसके बारे में बाइट दी है और डिटेल्ड हम लोग जितने लोग और जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी वो आपसे शेयर करेंगे। इलाज कहाँ चल रहा है? कप्तान साहब कह रहे हैं गाँव को लगे इलाज करा रहे हैं, ये बात समझ नहीं आई। नहीं देखिए, वो ऑलरेडी लेके गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब उनको पकड़ा गया तो मॉब भी काफ़ी आक्रोशित थी और कई बार इन्हीं प्रकरणों में मॉब लिंचिंग और इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए